चाहे लकड़ी के लिए, कपड़े के लिए या किसी पंडित के लिए। यानी कि अब जो है इस शमशान घाट पर आपको हर वो सुविधा मिलने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। जो भी उनके चाहने वाले होते हैं उनका अंतिम संस्कार बाहर से भी कराने आते हैं, तो अब सब व्यवस्था इसी के अंदर मिलेगी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि मैं किसी घाट पर बकायदा बैठी हुई हूँ, उसी तरीके से सीढ़ी बनाई गई है, उसी तरीके से पानी है, क्योंकि ये पहला कोई शमशान घाट है जहाँ पर मंदिर हो, जहाँ पर कैंटीन हो, जहाँ पर इतने छोटे छोटे जो है स्टॉल्स बनाए जाएंगे जिसमें लकड़ी आपको मिलेगा। देखिए आप मॉडर्न जो है होटल सुने होंगे, मॉडर्न रेस्टोरेंट सुने होंगे, मॉडर्न क्लब सुने होंगे, मॉडर्न रोड सुने होंगे, कई चीजें आपने मॉडर्न रूप में सुनी होगी। लेकिन आपको यूं कहे कि अब पटना में जो है मॉडर्न शमशान घाट बनकर तैयार हो गया है, तो आप आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि अभी हम इस वक्त उसी मॉडर्न शमशान घाट पर मौजूद है जहां पर हर वो व्यवस्था की जा रही है जिससे आपको अब बाहर रोड तक निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपको पहले अंदर लेकर चलते हैं और फिर इसके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी देते हैं। देखिए अभी हम लोग बैकुंठ धाम के नाम से ये डोर बना हुआ है, उसके अंदर अभी हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कितना ही बड़ा जो है ये शमशान घाट है। देखकर नहीं लगता कि ये शमशान घाट है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो है शमशान घाट है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारी व्यवस्थाएं की गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यहाँ पर जो है क्रिमिनेशन कराने यानी कि अंतिम संस्कार कराने आएंगे, उन्हें रोड पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे लकड़ी के लिए, कपड़े के लिए या किसी पंडित के लिए। यानी कि अब जो है इस शमशान घाट पर आपको हर वो सुविधा मिलने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस शमशान घाट पर खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। जहां पहले एक बार आप इस शमशान घाट का नजारा देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा और डिटेल और थोड़ी अधिक जानकारी इस शमशान घाट के बारे में देना चाहूंगी। देखिए अब अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्हें कैसा लग रहा है इतना बड़ा जो है शमशान घाट पटना में बनकर तैयार हुआ है, किस तरीके से कितनी खुशी उनको हो रही है, वो जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? तूफानी राम। तूफानी राम, नाम तो बड़ा तूफानी है। तो अच्छा सर कैसा लग रहा है इतना बड़ा शमशान घाट बनकर तैयार हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है अब सब व्यवस्था जो है आपको इसी शमशान घाट के अंदर मिलेगी, चाहे लकड़ी हो, कपड़े हो, रुकने की व्यवस्था हो, नहाने की व्यवस्था हो? कैसा लग रहा है? कभी आपने इतना विशाल शमशान घाट देखा था क्या? नहीं सर, कैसा लग रहा नहीं है? देखा। ठीक लग रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, भैया क्या नाम हुआ आपका? जाइए मत, क्या नाम हुआ आपका? विनोद नाम हुआ। कैसा लग रहा है इतना बड़ा शमशान घाट देखकर? क्या आप आराम भी कर रहे हैं? तो क्या ये कोई होटल से कम शमशान घाट लग रहा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सारी व्यवस्था है, चाहे वो कैंटीन की भी व्यवस्था अब हो जाएगी, कैंटीन हो, चाहे स्टॉल्स हो, रुकने की व्यवस्था हो, नहाने की व्यवस्था हो, मंदिर तक है शमशान घाट में। तो क्या लगता है शमशान घाट जैसा लग रहा है? नहीं, कैसा लग रहा है कि सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के कौन चीज कहना चाहेंगे? अच्छी व्यवस्था है, बहुत पटना में व्यवस्था व्यवस्था कर दिए हैं। हाँ। अब बाहर जाकर लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं अंतिम संस्कार करवाने, अपने परिवार जो भी उनके चाहने वाले होते हैं उनका अंतिम संस्कार बाहर से भी कराने आते हैं। तो अब सब व्यवस्था इसी के अंदर मिलेगी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जी देखिए कैंटीन भी उधर है। जी बिल्कुल। अब मैं कैंटीन ही आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये पहला कोई शमशान घाट है जहाँ पर मंदिर हो, जहाँ पर कैंटीन हो, जहाँ पर इतने छोटे छोटे जो है स्टॉल्स बनाए जाएंगे जिसमें लकड़ी आपको मिलेगा, मुंह लकड़ी मिलेगा। आपको लकड़ी पर क्रिमिनेशन कराना है कि आपको इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन कराना है, आपको सारी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर जी यहाँ पर भी तो लकड़ी से जल सकता है, ये भी तो वही है। तो चलिए आपको कैंटीन भी एक बार लास्ट दिखा देते हैं कि कैंटीन कितना बड़ा यहाँ पर बनाया गया है और किस तरीके से और भी व्यवस्था की गई है। और मैं निकलूंगी तो यहाँ से मोक्ष द्वार से ही निकलूंगी, क्योंकि मैं जो हूँ बैकुंठ द्वार से अंदर आई हूँ। अब जो है मोक्ष द्वार से बाहर निकल करके भी आपको बाहर का नजारा दिखाना चाहेंगे कि कैसा लगता है बाहर का नजारा। तो ये देखिए, ये है कैंटीन। यानी कि जब यहाँ पर क्रिमिनेशन का काम शुरू होने लगेगा
तो ये कैंटीन भी यहाँ पर चालू हो जाएगी। यानी कि जिस कैंटीन की मैं आपको बात कर रही थी वो कैंटीन यही है और इसी कैंटीन में आपको हर व्यंजन, 1-2 व्यंजन नहीं 13 प्रकार के आपको व्यंजन जो है वो दिए जाएंगे, चाहे वो पूरी सब्जी हो, जलेबी हो, समोसा हो, लौंग लत्ता हो, ना जाने कितने तरह के जो है आइटम, यानी कि 13 से 14 प्रकार के आइटम जो है आपको इस शमशान गृह में मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप भूखे आते हैं तो आप भूखे तो यहाँ से नहीं जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि शमशान घाट पर कैंटीन है तो बहुत महंगी मुझे चीजें मिलेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है सामान बाहर की अपेक्षा बहुत सस्ती मिलेगी। तो इसलिए जब भी आप कभी भी जब इसकी शुरुआत होगी, और भगवान ना करे लेकिन अगर आप इस शमशान घाट पर आते हैं तो आपको यहाँ पर हर वो व्यवस्था मिलेगी जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए अब बाहर चलते हैं, आपको मोक्ष द्वार दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से विशाल मोक्ष द्वार बनाया गया है और इसी 2 द्वार से जो है लोग अंदर आएंगे। यहाँ पर सारी व्यवस्था उनके लिए की गई है ताकि उनको बाहर फिर भटकने की जरूरत ना पड़े। देखिए अभी आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि मैं खड़ी कहाँ हूँ, तो आप मेरे पास देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी की पूरी पानी की व्यवस्था की गई, यानी कि स्विमिंग पूल का रूप दिया गया है। और कोई देखकर इसे नहीं बोलेगा कि ये कोई शमशान घाट है, लग रहा है कि मैं किसी घाट पर बकायदा बैठी हुई हूँ। उसी तरीके से सीढ़ी बनाई गई है, उसी तरीके से पानी है। और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कोई भी शमशान घाट पर मंदिर नहीं होता है। जी हाँ, लेकिन इस शमशान घाट में, इस मॉडर्न शमशान घाट में पटना का इकलौता और सबसे बड़े शमशान घाट में मंदिर की भी व्यवस्था की गई है। जी हाँ, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी पीछे दिखाएं किस तरीके से शिव जी की विशाल मूर्ति लगाई गई है। यानी कि इस शमशान घाट पर शिव जी की, यानी कि जिनको शिव जी में विश्वास है वो यहाँ पर आ सकते हैं। वो क्योंकि यहाँ पे इतनी शांति है, इतनी शांति है कि आप कहीं नहीं सकेंगे कि आप जो है किसी शमशान घाट पर है। क्योंकि मंदिर जो है यहाँ से शुरुआत, क्योंकि इतना दर्द होता है, किसी आप अपने चाहने वाले को खो देते हैं तब एक सहारा भगवान ही होते हैं, तो वो सहारा आपको यहाँ पर मिल सकता है। यानी कि आपको भगवान मंदिर जाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मंदिर की भी व्यवस्था जो है शमशान घाट में मौजूद है। वैसे मंदिर शिव जी की मूर्ति के थोड़ा सा पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक तरफ बैकुंठ धाम लिखा हुआ है और एक तरफ मोक्ष धाम लिखा हुआ है। यही 2 द्वार है जिससे आप अपने परिवार, जो आपके परिवार वाले या चाहने वाले जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको जब आप डिस्क्रिमिनेशन सेंटर में लेकर आते हैं, जब आप इस शमशान घाट में लेकर आते हैं, तो यही 2 द्वार है जिससे आपको अंदर आना है। मोक्ष द्वार के अंदर जो है आपको हर वो सामग्री मिलेगी, हर वो स्टॉल मिलेंगी जिससे आप जो है जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसे कर सकते हैं। यानी कि लकड़ी, कपड़े, कपूर, अगरबत्ती, हर चीज जो है आपको इसी अंदर जो शमशान घाट के अंदर मिलेगी। और दूसरा बैकुंठ धाम के अंदर जो है बहुत सारे रूम बनाए गए हैं, चाहे वो वेटिंग रूम हो, चाहे वो स्टॉल हो, वॉशरूम हो, कैंटीन हो, सब उस तरफ रहेंगे। यानी कि अगर आप बाई चांस इस क्रिमिनेशन सेंटर में आते हैं, यानी कि इस शमशान घाट में आते हैं, तो आपको हर वो व्यवस्था मिलेगी और हर चीज जो है आपको इसी जो है शमशान गृह के अंदर ही मिल जाएगी। यानी कि आपको अब इस शमशान गृह के अगर आप एक बार अंदर आते हैं तो आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतनी शांति है यहाँ पर, क्योंकि अभी तो व्यवस्था, अभी जो इसकी शुरुआत है वो नहीं की गई है, लेकिन जो इसका इनॉग्रेशन है नीतीश कुमार ने कर दिया है। और जो थोड़ी बहुत और भी जो इसमें डिटेलिंग का काम है वो भी फिलहाल चल रहा है, क्योंकि मैं अपने आंख के सामने देख सकती हूँ कि डिटेलिंग का काम चल रहा है। और भी बहुत सारी लकड़ी से जो शवदाह होते हैं उनकी भी व्यवस्था की जा रही है लगातार। खैर, आपको और चीज दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसा लग रहा है पटना में जिस तरीके से इतना विशाल जो है शवदाह गृह बनाया गया है, उसको देखकर कैसा लग रहा है और क्या लगता है किस तरीके से और भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, सबके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा ये कितना, ये मैंने आपको आधा हिस्सा बस दिखाया है, क्योंकि इसका 2 द्वार है, एक मोक्ष द्वार, एक बैकुंठ द्वार। अभी हम लोग बैकुंठ द्वार में है, जिसमें जो है आप कि कोई भी, चाहे कोई भी परिवार वाले हुए जिनका भी आप अंतिम संस्कार करने के लिए खास करके पटना राजधानी आते हैं और बांस घाट के पास बने शमशान घाट पर आते हैं, तो ये वो द्वार है जहां पर आपको सबसे पहले शायद एंट्री लेनी पड़ती है। यहाँ पर जो है आपको हर व्यवस्था मिलने वाली है। सबसे पहले आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं राइट साइड के, यहाँ पे शव गृह है, यानी कि जो आप शव लेकर आएंगे वो शव को इसी जगह पर, इसी रूम में रखने की व्यवस्था की जाएगी। और मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जो है कार्यालय ब्लॉक है, यानी कि यहाँ पर जो अधिकारी वगैरह होंगे वो बैठेंगे और आगे भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर 1-2 नहीं कई सारे स्टॉल्स लगने वाले हैं और यहाँ पर जो है कैंटीन की व्यवस्था की जाने वाली है। स्टाफ क्वार्टर बन गया है, बनकर तैयार हो चुका है। स्टाफ क्वार्टर हो, कैंटीन हो, और सबसे बड़ी बात है कि इस शमशान घाट पर मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा लेकिन बिल्कुल सच है। यहाँ पर
एक बड़ा सा विशाल मंदिर भी बनाया जा रहा है जिसकी अभी शुरुआत हो चुकी है और वो अंतिम रूप में है। वैसे यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर भी बनाया जाएगा, यहाँ पर महिला हो पुरुष हो उनके जो है रहने की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि रेस्टिंग रूम भी बनाया गया है और जो है शौचालय, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, दोनों के लिए अलग अलग शौचालय भी बनाए गए हैं। तो चलिए और आगे आपको लेकर चलते हैं, आगे भी बहुत सारी व्यवस्था की गई है। देखकर ऐसा लग रहा है कि आप किसी होटल या रिजॉर्ट में आ गए हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन करने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, सारे मशीन्स वगैरह यहाँ पर लगाए गए। वैसे ही अभी इसकी शुरुआत नहीं की गई है, अभी इसमें समय है, लेकिन आप देख सकते हैं। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। देखिए ये लकड़ी शवदागृह है, यानी कि यहाँ पर लकड़ी पर आप जो है अपने किसी जिनके शवदाह के लिए आप आते हैं वो यहाँ पर आप करवा सकते हैं। देखिए बासघाट क्रिमिनेशन कॉम्प्लेक्स पटना बिहार, ये वो तस्वीर है जिसको अब बनाकर तैयार कर दिया गया है। कितना विशाल, कितना बड़ा, बस इसकी मैं एक आपको झलक दिखा रही हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा शायद आप चलते चलते थक जाओगे। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये भी एक बड़ी बात है कि इस क्रिमिनेशन सेंटर में, मतलब इस क्रिमिनेशन हॉल में, जिस अभी बैकुंठ द्वार में हम लोग एंट्री किए हैं, यहाँ पर जो है अब पहले होता था कि पहले हम लोग किसी का भी शवदाह कराने आते थे या क्रिमिनेशन कराने आते थे तो हमें लकड़ी बाहर जाकर लेनी पड़ती थी, लेकिन नहीं, अब जो है आपको इसी के अंदर जो है लकड़ी की भी व्यवस्था की जाएगी। चाहे वो 40 किलो हो, 50 किलो हो, हर जितना किलो आपको लकड़ी चाहिए, शुद्ध लकड़ी आपको यहीं पर उपलब्ध होगी क्योंकि यहाँ पर स्टॉल्स भी लगने वाले हैं। यानी कि अब आपको बाहर जाना, खोजना, सोचना उसकी झंझट ही नहीं पड़ेगी। यानी कि इस जो है शमशान घाट पर आपको हर वो व्यवस्था मिलेगी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं हो। तो यही वो मोक्ष द्वार है जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, मोक्ष द्वार। इसी मोक्ष द्वार के अंदर जो है आपको हर वो छोटे छोटे स्टॉल, चाहे वो लकड़ी के स्टॉल हो, कपड़े के स्टॉल हो, जो है कैंटीन की भी यहीं पर व्यवस्था की गई है। यानी कि आपको सब कुछ जो है इसी मोक्ष द्वार के अंदर मिल जाएगा। और उधर बैकुंठ द्वार है जहाँ से पर अंदर जाकर वॉशरूम हो, वेटिंग रूम हो, वो सब की उधर व्यवस्था की गई है। और इधर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है, चाहे वो लकड़ी हो, कपड़े हो, कपूर हो, अगरबत्ती हो, सब कुछ की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो बस आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप क्या कुछ देखना चाहते हैं हमारे थ्रू, आप जो घर बैठे देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।